हेलो स्टूडेंट, यस के ट्यूटोरियल अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 को द डंकी एंड द डॉग, इस चैप्टर को हम लोग हिंदी समरी समझेंगे। कह रहा है द डंकी एंड द डॉग, यानी कि गधा और एक कुत्ता। इसमें संबंधित एक स्टोरी है, पढ़ते हैं हम लोग। अ वाशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग, यानी कि के वाशरमैन मने होता है धोबी, डंकी मने गधा और डॉग मने आप लोग जानते होंगे कुत्ता। द वाशरमैन यानी कि एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ, यानी कि हर सुबह, एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह, ही यूज टू गो यानी कि वो गधों का प्रयोग क्या करता था, जाने के लिए नदी के पास, टू वॉश क्लॉथ कपड़े धुलवाने में। यानी कि एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ, यानी कि हर सुबह वो यूज करता था नदी पर जाने के लिए और कपड़े धोने के लिए, गधों का यूज करता था। यानी कि गधों पर कपड़ा लादता था और लाद के कपड़ा वो नदी के पास जाता था, वहाँ कपड़ा ला के धोता था, फिर वहाँ से सूख जाता था तो फिर उसके ऊपर लाद के और घर वापस ला लेता था। इसका यहाँ पे यूज करने का अर्थ है। बच्चों देखते हैं आगे। द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथ, यानी कि गधा, कैरीड का मतलब होता है ढोना, लेके जाना। द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथ, यानी कि गधा कपड़े का बड़ा बड़ा बंडल ढो के लेके जाता था। ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर हाउस, ही लिव्ड इन अ शेड, शेड मने होता है खपरेल का जो घर होता है, छप्पर का उसको बोल सकते हैं वो। He lived in a shed outside the master house and the dog used to stay inside the house the whole day long, यानी कि वह मास्टर के घर के बाहर रहता था और कुत्ता used to stay inside the house, यानी कुत्ता वो मालिक के, यानी कि जो उनका मालिक था उसके घर में रहता था पूरे दिन। वो क्या, कुत्ता उनके घर में रहता था, गधा घर के बाहर रहता था। यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है बच्चों, देखिएगा। ये क्या है, इनका शेड यानी कि उनका घर है। घर के बाहर ये गधा रहता था, कुत्ता मालिक के साथ वो घर में रहा करता था। बच्चों ये बोला होल डे लॉन्ग। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी, इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी, यानी हर शाम को जो कुत्ता रहता था, डॉग रहता था, अपने आप को बहुत खुशी महसूस करता था, अनुभव करता था। टू सी हिज मास्टर, अपने मास्टर को देखकर, यानी कि गधा देखता रहता था क्या, इन द इवनिंग यानी हर शाम को जो कुत्ता है अपने मालिक के साथ बहुत खुश रहता था। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम, ही यूज्ड टू लिक का मतलब होता है चाटना। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर, यानी अपने मालिक को वो चाटता रहता था वो। एंड चाटने का अर्थ यहाँ से उसको प्यार करता रहता था, चाटता था। एंड जंप ऑन हिम, और अपने मालिक के ऊपर कूदता रहता था। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म एंड टेक हिज इनसाइड द हाउस, मास्टर ये देख के बहुत खुश होता था। द मास्टर यूज टू लिफ्ट, और मास्टर अपने इस चीज कुत्ते को, प्यारे कुत्ते को उठा लेता था। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, यानी उसको गोदी में उठा लेता था। द डॉग इन हिज आर्म, अपने हाथों में। एंड टेक हिज इनसाइड द हाउस, और उसको अपने घर के अंदर लेके चला जाता था। सीइंग दिस द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, यानी कि यह सब देख के गधा भी सोचता था, चाहता था। वांटेड मने होता चाहना, आल्सो मने भी, यानी कि गधा भी यही चाहता था कि टू लिव इन द हाउस, कि वो भी घर के अंदर रहे। मे बी ऐसा हो, इफ आई आल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग, यानी कि वो सोच रहा है ऐसा, यदि मैं ऐसा करूं कि मैं भी क्या करूं, आई आल्सो जंप ऑन हिम, मैं भी उसके ऊपर कूदूं। एंड लाइक द डॉग, जैसे कुत्ता कूद रहा था वैसे भी इनके ऊपर कूदूं। ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस। देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, कि ये जो गधा था, अब गधा तो गधों की तरह सोच रख रहा है, वो भी कह रहा है कि मैं भी यही करूँगा, कि मैं भी उसके ऊपर कूदूंगा जैसे कुत्ता कूद रहा था, तो मेरा मालिक क्या होगा, श्योरली, मैं पक्का कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि वो मुझे गोदी में उठा लेगा और अपने घर के अंदर लेके चला जाएगा। द डंकी थॉट, यानी कि गधे ने सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग, और ऐसा ही किया उसने अगले शाम को। द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस, यानी घर के अंदर चला गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, अपने मालिक के ऊपर जंप किया, कूदा। एंड बिगेन टू
लिक हिम, और उसके बाद अपने मालिक को चाटने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, मास्टर जो उसको नहीं उठाया, नहीं गोदी में उठाया। ही टुक हिम टू द शेड, ही टुक हिम टू द शेड, और उसने घर के अंदर देखा। पेंटिंग द डंकी, द मास्टर सेड टू हिम, यू आर नॉट लाइक द डॉग, उसको डांट के, गधे को डांट के कह रहा है उसका मालिक, यू आर नॉट लाइक द डॉग, कि तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। बिगर का मतलब होता है बहुत बड़ा होना। एक यहाँ पे और होता है बिगर का अर्थ जो होता है वो बेगर, बेगर का अर्थ होता है भीखमंगा, भिखारी। तो यहाँ पे बिगर का अर्थ है कि बड़ा से बड़ा, बहुत बड़ा। सो यू कैन नॉट कम इन साइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, यू आर आल्सो हैवी एंड सो मस्ट नॉट जंप ऑन मी, यू आर आल्सो यानी कि तुम बहुत भारी भी हो, एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, और तुम मेरे ऊपर नहीं कूद सकते। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ लेकिन मैं तुमको नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं तुमको उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं एक कुत्ते को करता हूँ, जो मैं अपने कुत्ते को प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, तुम ये मत भूलो कि तुम क्या हो। ये अंडरस्टैंड, तुम ध्यान रखो, दैट यू आर डिफरेंट, कि तुम सभी से अंतर हो, सभी से विभिन्न हो, डिफरेंट हो। यानी कि वो जो मालिक होता है उसको समझाता है कि तुम ऐसा न करो, मेरे ऊपर मत कूदो, क्योंकि तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, सारे जानवर एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए तुम अपने व्यवहार को अपने पास रखो। ये उसको समझा रहा है उसमें। देखिए क्या बोल रहा है लास्ट में, हमको एक गुड थॉट दिया जा रहा है। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज इफ वन ऑफ अस इन यूनिक, यानी कि वी शुड नॉट ट्राई टू द कॉपी अदर्स, मैं हमें दूसरों की देख कर उनकी कॉपी नहीं करनी चाहिए, उनकी बातों को रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे लिए खतरा भी बन जाता है। एज इच वन ऑफ अस इन यूनिक, हमको वही करना चाहिए जो हमारे लिए यूनिक हो। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको कहानी स्टोरी समझ में आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।